सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द 11th लेक्चर ऑफ टिश्यू क्लास 9th बायोलॉजी। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है कि एनिमल में कौन कौन टिश्यू होते हैं उसके ऊपर में एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं। एनिमल टिश्यू तो आप समझते हैं कि वो टिश्यू समझते हैं, वो जो सेल का ग्रुप होता है जिसका कॉमन ओरिजिन होता है और कॉमन फंक्शन होता है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये सेल कंबाइन करते हैं। तो टिश्यू सिंपली क्या है, टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल है। अब ये एनिमल टिश्यू क्या है, तो टिश्यू सिंपली प्रेजेंट इन एनिमल्स, तो उसी को क्या बोलते हैं, एनिमल टिश्यू। ये प्लांट टिश्यू से थोड़ा सा अंतर रखता है। प्लांट टिश्यू के बारे में पूरा लेक्चर अभी तक 10 लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू। उससे पहले मैं एक और भी देना चाहता हूँ आपको कि एनिमल टिश्यू में होने क्या वाले हैं और इसके टाइप्स के बारे में। देखिए एनिमल टिश्यू में जो है उनके फंक्शन के हिसाब से हम लोग बांटे हुए, क्या क्या फंक्शन है उसके हिसाब से कि वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जैसे उसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम लोग कॉर्क, एपिडर्मिस ऐसे पढ़े थे उसी तरह से। तो इसमें एनिमल टिश्यू में जो हमारा जो है उसको मेनली 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, वो 4 कैटेगरी कौन कौन है, तो पहला जो हमारा आउटर पार्ट, जो हम अपना आउटर स्किन सब देख रहे हैं, वो सब एक सेल थोड़ा ना है, बहुत सारा सेल बना हुआ है। तो जैसे उसमें एपिडर्मिस था प्लांट में, उस तरह से वहीं से बना हुआ एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू प्लांट में। ओके, और दूसरा जो है वो उसका काम है कनेक्ट करना, जैसे ब्लड है वो सब हमको क्या करता है, कनेक्ट, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट और सभी चीज़ सप्लाई करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो सेकंड जो आता है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा जो हमारा मेन काम है वो है मूवमेंट, और मूवमेंट के लिए जिस चीज़ का काम है वो है मस्कुलर का, तो मस्कुलर टिश्यू थर्ड। और फाइनली इस सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 4 टाइप ऑफ टिश्यू है जिसको हम लोग नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये 4 तरह के टिश्यू किसी भी एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल मीन्स इंक्लूडिंग अस। ठीक है, हम लोग भी एनिमल के ही कैटेगरी में आते हैं साइंस के हिसाब से। तो ये 4 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब अगेन इपिथेलियल टिश्यू को अगर देखें तो आप सिंपल से समझ ही सकते हैं कि इपिथेलियल टिश्यू क्या होगा। ईपी का मतलब होता है अपॉन, एंड थीली मतलब होता है निपल, मतलब ऊपर के पार्ट में जो रहने वाला है उसको बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। खैर इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अभी हम लोग इसका भी अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसका क्लासिफिकेशन भी अगेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। इसका 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो क्लासिफिकेशन हुआ उसके फंक्शन के हिसाब से। अब इसके जो टिश्यू है, टिश्यू में जो सेल है वो कैसे अरेंज है, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल के हिसाब से अगेन इपिथेलियल सेल को हम लोग 3 में बांटे हैं। एक है सिंपल इपिथेलियल, ठीक है, सिंपल इपिथेलियल या सिंपल इपिथेलियम, जिसमें एक ही लेयर होता है सेल का। ठीक है, एक ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें एक ही लेयर होता है। क्या इसके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे, तो मैं एक और भी देने वाला। और उसके बाद होता है कंपाउंड इपिथेलियम, जिसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चर में। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, इसके बारे में। ये अरेंजमेंट ऑफ सेल के बेसिस पे इपिथेलियल को बांटा गया है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है सेल का शेप कैसा होगा। ठीक है, सेल जो है वो क्यूबाइड शेप का होगा, ठीक है, या कॉलम के शेप का होगा, उस हिसाब से इसको बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे टाइल्स के जैसे अगर मान लीजिए बैठा हुआ है तो उसको बोलते हैं स्क्वेमस। ठीक है, एक टाइल्स के रूप में बैठा हुआ है तो स्क्वेमस इपिथेलियल, स्क्वेमस इपिथेलियल। अगर क्यूबाइडल शेप है तो उस हिसाब से इसको बांटा गया है क्यूबोइडल इपिथेलियम। और अगर कॉलम के जैसे यानी एक पिलर के जैसे बना हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉलमनार इपिथेलियम, कॉलमनार इपिथेलियम। ये 3 कैटेगरी क्या हो। अगेन इपिथेलियल टिश्यू का ही ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि उनका फंक्शन कैसा है, कि उनको सेंस करना है या कोई ग्लैंड यानी एंजाइम निकालना है, उस हिसाब से इनका जो बांटा गया है वो कुछ इस तरह से। सेंसरी इपिथेलियम, ठीक है, सेंस करने वाला सेंसरी इपिथेलियम। अभी मैं सिंपल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ आपको। एक होता है जर्मिनल इपिथेलियम, ठीक है, एक होता है सिलिएटेड यानी हेयर लाइक सिलिएटेड इपिथेलियम। अब थोड़ा मोड़ा नाम सुने होंगे इसके बारे में, डिटेल तो हम लोग लाएंगे। सिलिएटेड इपिथेलियम। और फर्दर एक जो कैटेगरी है वो ऐसा ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो ये हुआ इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इसी तरह से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और सबसे लंबा जो है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। इपिथेलियम तो उतना बड़ा नहीं है, मेन जो है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। कनेक्टिव टिश्यू में अगेन इसके फंक्शन और उसके बेसिस पे हम लोग इसको 3 कैटेगरी में फिर से बांटे हैं। ठीक है, पहला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मतलब। खैर डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि वो मेन इसका काम ही होता है कनेक्ट करना, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ओके, इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में इसमें एक आता है, आप सुने भी होंगे शायद, टेंडन। ठीक है, लिगामेंट, जैसे कान नाक सा जो बना है वो सब, टेंडन, लिगामेंट, एडियोलर एंड एडिपोज। ठीक, अब ये सब क्या है, ये सब जैसे एडिपोज है उसका काम होता है किस चीज़ का, तो इसका काम होता है
फैट जमा करने का। एरियोलर तो इसमें बहुत सारे हैं जो स्किन को मसल से, कोई मसल को मसल से जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है उस हिसाब से। तो एरियोलर, एडिपोज, ये 4 कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। अब एक कैटेगरी जो है वो इसका स्केलेटल टिश्यू है, मतलब जैसे हम लोग का बोन है तो वो जैसे हमारा स्केलेटन खड़ा किए हुआ है कनेक्ट करके सब बॉडी पार्ट को, तो उस हिसाब से इसको बांटा गया फिर से 2 में। एक है कार्टिलेज जिससे हम लोग का कान बना हुआ है, ठीक है, कान से बना हुआ है, और एक है बोन। ये स्केलेटल टिश्यू के बारे में। थर्ड जो है वो हमारा वस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, यानी जिसमें वेसल्स सब आते हैं। अभी भी हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, उसमें भी देखे थे वेसल्स था। तो वस्कुलर टिश्यू भी 2 है कनेक्टिव टिश्यू का ये पार्ट है। एक है ब्लड, जिसके बारे में आप अच्छे से पढ़े हुए हैं 7 8 में, और यहाँ भी चीज़ें पढ़ेंगे। और एक है लिम्फ, लिम्फ भी ब्लड जैसा ही एक फ्लूइड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड जो है यही सबसे लंबा है, उसी में थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद है हम लोग का मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू के स्ट्रक्चर को देखते हुए कि उसमें स्ट्रिप है या नहीं, स्ट्रिप मतलब पट्टी सिंपली। मस्कुलर टिश्यू को भी बांटा गया है मेनली 3 कैटेगरी में, जिसमें एक को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिएटेड मसल, ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल। एक होता है इसके सब सेल के बेसिस पे है कि सेल उसमें कैसा दिखता है। एक रहता है पट्टी 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 इस तरह का, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, जैसे कपड़ा में पट्टी रहता है ना उस तरह से। अब वो फिगर में अच्छे विजुअलाइज हो रहा होगा, मैंने ऊपर में दिखा दिया सबका स्क्रीनशॉट रख लिया। उसके बाद एक होता है अनस्ट्रिएटेड, ठीक है, यानी इसमें कोई पट्टी नहीं रहती है, इसको स्मूथ भी बोलते हैं कभी, अनस्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल। और फाइनली एक है कार्डियक मसल, जिससे हम लोग का हार्ट बना हुआ है। ये हार्ट आपको पता भी हुआ कि कोई हार्ट जो है ऐसे मसल से बना हुआ है जो कभी थकता नहीं है, तो वो कार्डियक मसल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। उसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, उसी का अलग अलग पार्ट है, जैसे सेल बॉडी, डेंड्राइट, जोन्स, इस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था एक ओवरव्यू एनिमल टिश्यू के ऊपर कि एनिमल टिश्यू में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अगर मैं बता दूं एनिमल टिश्यू के हिसाब से कि उनमें क्या क्या काम है, उस हिसाब से मेन 4 क्लासिफिकेशन है। ऊपर वाला एपिथेलियल, कनेक्ट करने वाला, कनेक्टिव, जो हमारा मूवमेंट में मदद करता है वो मस्कुलर, और एक नर्वस जो हमको सेंस करने में बाहर में क्या हो रहा है इस चीज़ के बारे में बताता है। अब एपिथेलियल टिश्यू को भी अलग अलग टाइप्स किया हुआ है कि उसमें सेल का कैसे अरेंजमेंट है, जैसे टिश्यू सेल से बना रहता है तो सेल का कैसे अरेंजमेंट है, एक ही लेयर में अरेंज है, यानी कहने का मतलब ये बगल में ये, बगल में ये, या एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, इस तरह से अरेंजमेंट है। तो उस हिसाब से अगर एक ही लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, बहुत सारा लेयर है तो कंपाउंड हिस्ट्री है। फिर उसी तरह सेल शेप के हिसाब से स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, फंक्शन के हिसाब से सेंसरी, एपिथेलियल, जर्मिनल, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, कनेक्टिव टिश्यू को भी अलग अलग पार्ट किया हुआ है, ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू को भी। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया हो। अब चलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल से। चलिए तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।